Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आज की सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। आज फरवरी 24 है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक दिन वो हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है ताकि हम उसके साथ आनंद मनाएं, उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन हर कदम पर हमारी अगुवाई करता जाता है। आज के दिन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं कि आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से प्रभु ने मुझे और आपको दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठा सकें। वचन हमें रोज़ प्रोत्साहित करता है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सकें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। नीति वचन उसका
24 अध्याय उसके 16 पद में है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी उठ खड़ा होता है। असफलता अंत नहीं है, असफलता अंत नहीं है। प्रियो, परमेश्वर हमें रोज प्रोत्साहित करता है, रोज हमें सफलताओं की ओर ले जाता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। आज हम 2 कुरिन्थियों का 6 अध्याय उसके 14 पद को और 15-16 को पढ़ेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर का ये वचन मेरे और आपके लिए बहुत ही आशीष का, आनंद का कारण बन सके। लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे प्रेमी परमेश्वर, आज की सुबह के लिए धन्यवाद प्रभु। ये सुंदर सुबह पिता परमेश्वर आपने में दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं प्रभु। ये दिन दिखाए इसके लिए धन्यवाद। और पिता परमेश्वर, आज की सुबह में हम आपके नाम को हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिता, आपने हमारी रक्षा की, मदद की, रात्रि भर मीठा विश्राम दिया, आपकी सुरक्षा में मिली, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, एक एक को उत्तम आशीष से भरपूर कर, एक एक के जीवन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, ताकि परमेश्वर हर जन आप में सुरक्षित रहे, आपकी महिमा करे, आपके नाम को धन्य कह सके, और जो आपकी योजना पिता उसको आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, ताकि प्रदेश आपके नाम में आगे बढ़ता जाए और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हे दयालु, हे सामर्थ्य, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना से विनती करते हैं, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे, हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, इस प्रदेश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर भी बना रहे, ताकि परमेश्वर वो भी आपके नाम में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हम सभी को, हमारे सारे भाई बहनों को नाम बनाम लेके आपके हाथ में सौंपते हैं। जिन कानों में आवाज़ जारी प्रभु जो इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, उनको ब्लेस कर, आशीष दे, और जयपुर शहर राजस्थान से प्रभु जी इस आशीष को भेजते हैं। हर एक के हृदय में काम कर, आपकी आत्मा प्रभु इस पूरे प्रदेश में कार्य कर सके, लोग आपके प्रेम का एहसास कर सके, शांति पाए, आनंद पाए, खुशी पाए, और इन दिनों में प्रभु आपका हाथ सबके साथ बना रहे। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु प्रधार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, असफलता अंत नहीं है, असफलता अंत नहीं है। कई बार हम असफलताओं में से होकर चलते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उस अंत तक पहुंच गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे आप 7 बार गिर जाएं, आपके जीवन में कमजोरी रहे, बहुत सारे लोग के जीवन में कमजोरी, बाइबल के बहुत सारे लोग रहे, जिसमें से याकूब एक था। याकूब जो अब्राहम के बेटे इसहाक का पुत्र था। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम को बुलाकर उसको आशीष दी कि तेरी संतान इस पृथ्वी पर इतनी होगी कि कोई उसको गिर नहीं पाएगा। अब्राहम के एक बेटा हुआ 25 साल की प्रार्थना के बाद। परमेश्वर ने उसको जो प्रतिज्ञा की थी 25 साल के बाद पूरा किया, और 25 साल के बाद इसहाक के रूप में एक बेटा परमेश्वर उसको दिया। और इसहाक को परमेश्वर ने 2 बेटे दिए, एक का नाम याकूब और एक का नाम एसाव था। ये 2 बेटे उनको मिले। दोनों में से याकूब
को चुना गया। याकूब ने धोखा दिया, याकूब ने धोखा दिया अपने भाई से, धोखे से। उसकी मां ने उसको इस बात के लिए उस्काया कि तेरा पिता तेरे बड़े भाई एसाव को आशीष देना जा रहा है। धोखे से उसने आशीष को प्राप्त किया। लेकिन प्रियो, जब उसने पश्चाताप किया, जब अपने घर से निकला, उसके भाई ने उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन उसको वहां से छोड़ना। धोखे का काम बहुत बार गलत होता है। मां ने धोखे से आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करी, लेकिन प्रियो क्या हुआ? दोनों उसी दिन अलग हो गए और उसकी मृत्यु तक वो अपनी मां को नहीं देख पाया, मां को नहीं देख पाया। परमेश्वर हमें आशीष देता, इसलिए वो कहता है कि असमान जुए में ना जुटो। एक अंधकार और ज्योति में हमें नहीं जुड़ना है। क्या अच्छा कहता है? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। अविश्वासी और विश्वासी दो तरह के लोग हैं। एक विश्वासी हैं जो परमात्मा पर विश्वास करते हैं, जिनका हृदय बदल गया है, जिनके हृदय में शांति आ गई है, जिनके हृदय को ईश्वर ने छू लिया है, जहां ईश्वर की उपस्थिति है। और सब धर्मों में इस बात को बताते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में निवास करता है। परमात्मा हमारे हृदय में निवास करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कहता है कि वो मेरे आपके हृदय में निवास करता है। जिसके हृदय में वो निवास करता है वो विश्वासी होता है, जो उस पर विश्वास करता है। अविश्वासी वो होते हैं जो संसार की बातों विश्वास करते हैं, झूठ में, बेईमानी में, गलत काम हम देख चुके हैं, शरीर के काम और आत्मा के काम। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन आज की सुबह कहता है विश्वासी और अविश्वासी का कोई मेल जोल नहीं है। कहता है असमान जुए में ना जुटो। अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? चोर की संगति कौन करेगा? नहीं करेगा। एक धार्मिक व्यक्ति जो ईश्वर की सेवा करता है वो उसके साथ मेलजोल नहीं करेगा। लेकिन प्रियो कहता है क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल होता है? धार्मिकता एक अलग वो है और अधार्मिकता अलग है, अधर्म अलग है। लोग अधर्म से जीना चाहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है कैसे धार्मिकता से जीना चाहता है, जो अपने जीवन को इस पृथ्वी पर ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बिताना चाहता है। इसलिए वो कहता है धार्मिकता अधर्म का क्या मेलजोल है, या ज्योति का अंधकार की क्या संगति? ज्योति और अंधकार दोनों कभी भी साथ नहीं हो सकते। परमेश्वर ने पहले दिन ही जब इस सृष्टि की रचना की, 6 दिन में सृष्टि की रचना की है, और 7वां दिन जो रविवार का दिन है, ये विश्राम का दिन है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी प्रार्थना है कि आप आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते चले जाएं।